बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, मुसलमानों के अल्लाह, हिंदुओं के प्रभु, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर, दयानिधि, करुणा के सागर, करुणानिधि, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी के जिनके आशीर्वाद से हम सभी भाई बहन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लाइव हैं, साथ संगति के माध्यम से। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है, आगामी 8 सितंबर को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है और ये 8 सितंबर का दिन हम सभी भाई बहनों के लिए एक विशेष खुशी का दिन है, एक उमंग का दिन है। हम सभी भक्तों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि इस दिन को हम अन्य सांसारिक लोगों की तरह धूमधाम से नहीं मनाते हैं, अन्य सांसारिक लोगों की तरह डेकोरेशन करके, गुब्बारे वगैरह लगा के या अन्य प्रकार की सजावट करके नहीं मनाते हैं, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के म्यूजिक या डीजे वगैरह का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस है। 8 सितंबर 1951 को परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, वेद जिनकी महिमा गाते हैं, जिन्होंने सकल सृष्टि को रचा है और सृष्टि में विचरण करने वाले तमाम जीवों की उत्पत्ति की है। हम लोग अपनी नालायकी से, अपनी गलती से, महाभूल के तहत आज इस मृत लोक में काल के जाल में फंसे पड़े हैं। हम सबको पता है, गुरुदेव भगवान ने आकर जानकारी दी, हम सब जीव पहले सतलोक में रहा करते थे। 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्वर्ग के देवी देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, दुर्गा हो, काल हो, चाहे वो पाताल लोक के प्राणी हो, चाहे वो मानव शरीरधारी आप और हमारे जैसे इंसान हो, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जीव हों, या चाहे धरती पर विचरण करने वाले पशु और पक्षी हों, जलचर हों, नल, जो भी जीव हों, हम सब के सब अपनी नालायकी से इस काल के जाल में फंस गए यहां पे। वरना हम सभी अपने पिता के घर में रहते थे, सतलोक में रहते थे। वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना वहां कोई रोग है, ना वहां कोई मृत्यु होती है, ना वहां पे बुढ़ापा है, ना वहां पे कोई काम धाम करना पड़ता है, ना वहां कोई पढ़ाई लिखाई है, ना कोई टेंशन है, ना चिंता है, कुछ नहीं। हम अपने परमपिता परमेश्वर जी के कोटे से, उनके वचन से और अपनी भक्ति से हर चीज
सतलोक में जो है वो प्राप्त किया करते थे। कोई दुख नहीं था, सारा दिन खेलना कूदना, पिकनिक मनाना, विमानों में घूमना, जिस चीज की आवश्यकता होती थी तुरंत हमारे सामने हाजिर हो जाती थी। वहां पे हाड़ मांस का शरीर नहीं है, नूरी शरीर है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं। हम सब जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, देवता, दानव जितने भी हैं यहां 21 ब्रह्मांड में, हम सब के सब वहीं से आए हुए हैं, इस काल के चक्कर में फंस के। और जब यहां पर हम गधे कुत्ते सूअर बनने लगे अपने अपने कर्मों के अनुसार, फिर वो सभी आत्माओं का जनक परमात्मा कबीर देव, जिससे विमुख होके हम यहां आ गए, फिर उस परमात्मा ने देखा मेरे बच्चों की उस काल ने क्या हालत कर दी। कभी इनको राजा बना देता है, कभी महाराजा बना देता है, कभी गधा तो कभी सूअर बना देता है। आज वो राजा बन के सुख भोग रहा होता है, अगले जन्म में सूअर बन के गटर में नाक रगड़ रहा होता है, गधा बन के कुम्हार के नीचे बोझ ढो रहा होता है। ये दुख, ये तकलीफ उस परमपिता परमेश्वर को होती है, क्योंकि वो परमात्मा सभी आत्माओं का जनक है। हमारा असली पिता, हमारा असली बाप वो कबीर देव है। फिर वो परमात्मा हम आत्माओं को इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए इस गंदे लोक में आता है, पृथ्वी लोक पे आता है। अब वो परमात्मा का इतना तेज है, इतना नूर है, उस परमात्मा के शरीर के एक बाल में 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चांद से भी ज्यादा रोशनी है, एक बाल में। अब देखिए पूरे शरीर पे 3.5 करोड़ बाल होते हैं, तो कितना नूर होगा उस परमात्मा का। अगर वो परमात्मा अपने वास्तविक रूप में नीचे आ जाए तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी ये चरम दृष्टि, हमारी आंखें यहां के एक सूरज को ही सहन नहीं कर पाती, तो उस परमात्मा की रोशनी को, उस नूर को हम कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए वो परमात्मा अपने उस नूरी रूप को हल्का करके, अपने उस तेज पुंज वाले शरीर को हल्का करके, और आप और हमारी तरह इंसान रूप में, एक संत रूप में आता है, सतगुरु का रूप बना के आता है। और जो हम भूल चुके हैं उस लोक को, वहां के सुखों को, यहां गधे कुत्ते सूअर बन बन के हम जो सतलोक को भूल चुके होते हैं, वहां के सुखों को भूल चुके होते हैं, वहां का रास्ता भूल चुके होते हैं, वो परमात्मा, वो कबीर देव सतगुरु बन के हमें फिर ज्ञान देके, क्योंकि सारी जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, गीता जी में है, वेदों में है। फिर वो परमात्मा सतगुरु की भूमिका करता है यहां आके, और हमें सतलोक की संपूर्ण जानकारी देता है कि बच्चों तुम कहां फंसे पड़े हो, तुम तो सेठ के बच्चे हो, सेठ के, और तुम यहां इस काल की गुलामी कर रहे हो, तुम इस काल की नौकरी कर रहे हो, तुम तो धनी के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। फिर परमात्मा रह रह के हमें सृष्टि रचना सुनाते हैं कि बच्चों सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे रची गई, ये काल कौन है, दुर्गा कौन है, दुर्गा और काल ने सतलोक में क्या महागलती करी थी, और इस काल के चक्कर में तुम कैसे आए, और ये तुम सबको यहां नीचे ले आया इस गंदे लोक में, मृत्यु लोक में। सारी जानकारी परमात्मा अपने सत्संगों के माध्यम से अपने बच्चों को देता है। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो उनकी सृष्टि रचना को सुनती हैं और विचार करती हैं, सभी शास्त्रों से मिलान करती हैं, और वे अपने पिता की बात को मान लेते हैं, और जैसा गुरु उनको भक्ति करने को कहता है वैसी भक्ति वो शुरू कर देते हैं।
और उस भक्ति का प्रतिफल भी, उस भक्ति का रिएक्शन भी उनको दिखाई देता है, क्योंकि ये सत भक्ति है। तो आज वो कबीर परमात्मा आप और हम जीवों को समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, 8 सितंबर को उसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है और हमने बड़ी सादगी से मनाना है। कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, क्योंकि इस गंदे लोक में हम किस चीज का दिखावा करें, किस चीज का ड्रामा करें, काहे के बैंड बाजे बजाएं, किस चीज का डेकोरेशन करें हम, जब पता है कि भक्ति नहीं करी तो अगले जन्म में गधा बनना है, सुअर बनना है। फिर कौन हमारे को डीजे बजाने देगा, कौन हमारे को 56 प्रकार के भोजन खाने को देगा, कौन हमारे को हवाई जहाज में बैठने देगा, कौन हमारे को एसी में सोने देगा। तो भाई और बहनों, इस गंदे लोक में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने भक्तों को जो नियम दिए हैं, जो मर्यादा बताई है, उन मर्यादाओं में एक मर्यादा ये भी है कि बच्चों, अगर तुमने ये भक्ति करनी है सतलोक वाली, तो तुमने इस काल लोक की सारी बकवाद छोड़नी पड़ेगी। ये जन्मदिन मनाना, किट्टी पार्टी मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, फालतू के फंक्शन वगैरह करना, छोटी छोटी बातों को लेके ये खुशियां जाहिर करना, ये सब हमने छोड़ना पड़ेगा। हमने भगत बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। और कहते हैं साधु सोई जो सीधा चाल है, जो हर प्रकार की बकवादों से, हर प्रकार के विकारों से जो दूर रहे, वो असल में संत होता है, साधु होता है, भगत होता है। तो 8 सितंबर का दिन हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 सितंबर को वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप बनाकर, है तो ये इनका वास्तविक रूप ही, लेकिन परमात्मा अपने तेजोमय रूप को, नूरी रूप को हल्का करके और संत रामपाल जी के स्वरूप में आप और हमारे सामने सतगुरु के रूप में प्रकट है। और हमने ये 8 सितंबर का दिन इसलिए मनाना है, इस याद में मनाना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने 8 सितंबर 1951 के दिन हम जैसे निकम्मों पे, जो हम आपको ना पहचान के सतलोक से, अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस के इस गंदे लोक में आ गए, हे दयालु परमात्मा, हमने आपके साथ में सतलोक में धोखा किया, हम आपको पहचान नहीं पाए, अपने पैर पे हमने खुद ही ये कुल्हाड़ी मारी। उसके बावजूद भी परमात्मा आप इतने दयालु, आप इतने मेहरबान, हे परमेश्वर, आप हमें संभालने के लिए, हमें उस भूल की याद दिलाने के लिए और वापस हमें सतलोक ले जाने के लिए धरती पे आए हो परमात्मा, इस गंदे लोक में। हे परमेश्वर, आप तो सतलोक के राजा हो, शहंशाह हो। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां आपके दरबार में परमात्मा आपके नौकर के तुल्य हैं, आपका पानी भरते हैं। हे ऐसे समर्थ परमात्मा, हे महान दयालु परमेश्वर, आप हम नीचों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपसे देखा नहीं गया, आपसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप दयालु हैं। और आप इस गंदे लोक में, ये तो ऐसा गंदा लोक है, अब क्या इसकी तुलना करें। परमात्मा ने सब कुछ अपने सत्संगों में हमें बता दिया, फिर भी वो परमात्मा इस गंदे लोक में नीचे उतरा अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बाप चाहे कैसा भी हो, कितना भी रईस हो, कितना भी धनी हो, उसका बच्चा अगर कादे में गिर जाए, अगर कीचड़ में गिर जाए, तो बाप भी अपने बच्चे को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए उस कीचड़ में उतर जाता है, उस कादे में उतर जाता है। तो ये दयालु परमात्मा हम आत्माओं के लिए 8 सितंबर 1951 को वो सतलोक का वैभव छोड़कर, सुख छोड़कर इस गंदे लोक में परेशानियां उठा रहे हैं।
अपने ही बच्चों की गालियां खा रहे हैं। वो बच्चे जो अभी तक इनको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए कि सतगुरु रामपाल जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम पुरुष नहीं है। ये साक्षात सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, जगत पिता जगदीश्वर हैं। तो भाई और बहनों, ये बातें सोचकर कि कैसे उस दयालु परमात्मा ने 8 सितंबर के दिन भारत देश में प्रकट होकर आप और हमें अपनी शरण में लेकर कैसे इतनी बड़ी मेहर की, इतनी बड़ी रजा की, तो हमने इस याद में वो दिन मनाना है कि 8 सितंबर को वो परमपिता परमेश्वर मेरे लिए सतलोक से उतरा है, मुझे इस गंदे लोक से बाहर निकालने के लिए प्रकट हुआ है। और उसके बाद मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, मेरे भी कुछ जो है कर्तव्य हैं कि मैं भी उस परमेश्वर का पूरा सहयोग करूं, उसके मिशन को सफल बनाने में पूरा सहयोग करूं। मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं, हर प्रकार से भक्ति करके, मर्यादाओं में रह के, अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन को निभाते हुए, इस मौके को ना गवाते हुए सतलोक जाने की तैयारी करूं। तो एक याद हमें बनी रहे, गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। ये उपकार जो परमपिता परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर किया है सतलोक से आकर, उसकी याद में हमने ये 8 सितंबर का दिन मनाना है। विशेष तौर से हमने गुरुदेव भगवान को जो है प्रसन्न करना है, उनको याद करना है। विशेष तौर से 8 सितंबर के दिन हमने गुरुदेव भगवान से जो है अर्ज करनी है, बारंबार परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करते हुए हमने उनका धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, आपने कैसे हम जैसे 2 कौड़ी के तुच्छ नीच प्राणियों पे इतनी बड़ी मेहर की परमेश्वर। और इस 8.5 अरब की जनसंख्या में से आपने हमें चुना सतलोक के लिए। परमेश्वर, इससे बढ़कर हमारा परम सौभाग्य और क्या होगा। देसी घी में हलवाराम बना के, देसी घी का भंडारा बना के, और भोग की जो बड़ी आरती है, जो भक्ति बोध पुस्तक में संध्या आरती के बाद में लिखी हुई है भोग लगाने की विधि, उस भोग की आरती के साथ में हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाएं, उनको परमात्मा मानकर, परमात्मा समझकर। जब हम उन्हें परमेश्वर समझकर भोग लगाएंगे, क्योंकि भोग केवल भगवान को लगाया जाता है, भोग केवल पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। तो जब हम अपने गुरुदेव भगवान को पूर्ण परमात्मा मानकर, पूर्ण परमेश्वर मानकर, हम उनको रिझाने के लिए, हम उनको खुश करने के लिए जो उनका पसंदीदा भोग्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, हलवा राम, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, उस कबीर परमेश्वर को हलवा राम, देसी घी का, गेहूं के आटे का हलवा और खीर राम, ये 2 चीजें सतगुरु रामपाल जी भगवान को, उस कबीर परमात्मा को विशेष तौर पर उनको पसंद हैं। एक शब्द नहीं सुनाते हमें गुरुदेव, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे
सतगुरु जी मैं शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अब उस शब्द की खीर तो हम परमेश्वर को नहीं खिला सकते, क्योंकि शब्द तो उस परमेश्वर के पास में है। लेकिन इस काललोक के हिसाब से जो खीर है, जो चावल की बनती है, दूध से बनती है, वो तो हमारे बस की बात है। वो तो कम से कम हम अपने परमपिता परमेश्वर जी को खिला ही सकते हैं। तो भाई और बहनों, गेहूं के आटे से बना हुआ देसी घी में हलवा और खीर राम, ये उस कबीर परमात्मा को विशेष तौर पर पसंद है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को। तो भाई और बहनों, उस दिन हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, हलवा राम, खीर राम और भंडारा देसी घी का। परमेश्वर को कभी भी तेल का और डालडा का भोग नहीं लगता, कभी भी। जब हमें पहचान हो जाएगी कि ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, उसके बाद में शुद्ध देसी घी से बने व्यंजनों का ही भोग पूज्य गुरुदेव भगवान को लगाना है। क्योंकि जो परमात्मा पूरी दुनिया को एक से एक बढ़कर अच्छी से अच्छी वस्तु खिला रहा है, ये सेब, संतरे, काजू, किशमिश, मेवा, दूध, दही, खीर, मिठाइयां, ये कौन खिला रहा है इस दुनिया को? ये काल नहीं खिला रहा, ये ज्योति निरंजन नहीं खिला रहा। ये अच्छी अच्छी चीजें ये भगवान खिलाता है, असली भगवान। और असली भगवान केवल एक ही है धरती पे, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई और बहनों, उस परमेश्वर को शुद्ध व्यंजनों का ही हमने भोग लगाना है। और परमेश्वर से बारंबार उस दिन हमने विनती करनी है, हमने प्रार्थना करनी है, विशेष तौर से हृदय से। परमेश्वर, आपने कैसे रजा कर दी हम नीचों पे। हे परमात्मा, पहले तो हम सोचते थे बिना ज्ञान के कि हमने तो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। हम सोचते थे बड़े बड़े लोग बनने की। हम जब ये फिल्में देखा करते थे तो हमें लगता था कि हम भी कोई बहुत बड़े, कोई सुपरस्टार बन जाएं, कोई एक्टर बन जाएं। और जब देखा करते थे वो मैच, क्रिकेट का मैच, तो मन में आता था हम भी कोई बहुत बड़े जो है सेलिब्रिटी बन जाएं, क्रिकेटर बन जाएं। और जब ये चुनावी सीजन आता था, जब नेताओं को देखते थे, तो मन में आता था कि हम भी राजनीति में आ जाएं, हम भी बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाएं, लोग हमारे आगे पीछे चलें, लोग हमारे लिए जो है वो इकट्ठे हों, हमारी हर जगह हमारी जो है इज्जत हो। बिना ज्ञान के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के मिलने से पहले, काल प्रेरणा से। और हे परमेश्वर, अब आपने आके वो अमृत ज्ञान दे दिया परमात्मा। ये बंदी छोड़, ये भारत देश का छोड़िए, पूरी पृथ्वी का राज छोड़िए। ये परमात्मा, अगर 21 ब्रह्मांड का राज भी यदि कोई हमें दे मुफ्त में, फ्री में, 21 ब्रह्मांड के राज में ब्रह्मा विष्णु महेश के राज भी आ गए, 33 करोड़ देवी देवताओं के सुख भी आ गए, देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन भी आ गया, दुर्गा का लोक भी आ गया, काल का वो ब्रह्म लोक भी आ गया, स्वर्ग और महास्वर्ग भी आ गए। अब आपका ज्ञान होने के बाद परमेश्वर, यदि हमें कोई
अनंत काल के लिए 21 ब्रह्मांड का राज भी दे दे तो भी परमात्मा हम उस पे थूकेंगे, हम थूक के आगे निकल जाएंगे। परमेश्वर इतनी नफरत हो गई है, आपने इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे दिया परमात्मा। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। हे परमात्मा, इंद्र का राज्य भी हमें कव्वे की भीट नजर आती है, कव्वे की भीट, कि यदि इंद्र का राज मिल भी गया तो उसके बाद बनना तो हमारे को जो है वो गधाई है, तो क्या करेंगे उस इंद्र के राज का। ये परमेश्वर, आपने कैसे इतनी बड़ी मेहर करी दीनदयाल। आपके इस उपकार के लिए परमात्मा, यदि हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा भी यदि आपकी सेवा में काम आ जाए तो भी परमात्मा थोड़ा। ये परमेश्वर, आपने वो रजा कर दी, आपने वो मेहर कर दी जिस मेहर के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, तड़पते हैं। आज जब ये तीनों देवता अपने अपने लोकों से नीचे की ओर देख रहे होंगे कि परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, वो कबीर परमात्मा सबका पिता संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं, प्रकट हैं, और वो कोसते हैं अपने आप को तीनों देवता कि भाई हमारे फूटे भाग, कि इस समय इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को वो परमपिता परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी का स्वरूप धारण करके धरती पे आए हुए हैं। धरती पे इस समय मोक्ष का समय है, मुक्ति का पीरियड है, और इस समय फूटे भाग हमारे जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वो पदवी पे बैठे हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल पृथ्वी लोक पे मानव शरीर में ही संभव है। देव योनि में, गंधर्व योनि में, यक्ष योनि में, दानव योनि में, पशु योनि में, पक्षी योनि में मोक्ष संभव नहीं है। इस पृथ्वी लोक को परमात्मा ने मुक्ति खेत बताया, मुक्ति खेत। अगर 21 ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको इस पृथ्वी लोक पे मानव शरीर में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो हे बंदी छोड़, आज इस धरती पर, आज इस पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में हम आपके भक्तों से बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है परमात्मा। हे बंदी छोड़, इस महा उपकार के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी आज हमारे को भिखारी नजर आ रहे हैं, भिखारी। क्योंकि उनको तो अपने अगले जन्मों में 84 लाख योनियों में जाना है, उनको तो पशु और पक्षी की योनियां भोगनी है। और परमेश्वर, आज हमारा शुभ, आज हमारा सौभाग्य कि परमात्मा आपने अनंत 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें मानव जन्म दे दिया, और आपने हमें अपनी शरण में ले लिया, ये अनमोल नाम और ज्ञान दे दिया। और उससे बढ़ के परमात्मा, आपने साध संगत से जोड़ के अपनी पहचान करवा दी कि सतगुरु रूप में धरती पे कौन प्रकट है। हे बंदी छोड़, इस महा उपकार के लिए हम 8 सितंबर के दिन विशेष तौर से परमेश्वर आपसे अर्ज करेंगे, विनती करेंगे। परमात्मा, बारंबार हम आपका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, आपकी महिमा करेंगे, हम आपका जो है गुणगान करेंगे। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे कि मालिक,
यदि आपने हम नीचों का हाथ पकड़ ही लिया है तो परमात्मा छोड़ना मत। हे बंदे छोड़, अब छोड़ना मत परमात्मा, क्योंकि यदि आज आपने छोड़ दिया या फिर किसी भी गलती के चलते परमात्मा यदि हमारा पैर इस मार्ग से फिसल जाता है तो परमेश्वर फिर हमसे बड़ा निकम्मा जीव इस सृष्टि में भी नहीं हो सकता। तो 8 सितंबर को भाई और बहनों, हमने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है और अपने अपने घर पे रह के करना है। कोई ड्रामा नहीं करना, कोई ढोंग नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना, किसी आश्रम में नहीं जाना, किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, किसी एक जगह हमने कहीं पे जमा नहीं होना। अपने घर पे ही हमने अपने गुरुदेव भगवान को प्रकट करना है। अपने घर पे, घर घर में प्रकट करना है गुरुदेव भगवान को, घर घर में। और बड़ी शालीनता के साथ में, बड़े आदर और सत्कार भाव से, बड़े शुद्ध भाव से हमने परमेश्वर का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाना है। भोग की आरती के साथ गुरुदेव भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद बैठ के परमात्मा का जितनी भी देर आप सत्संग सुन सको, परमेश्वर का सत्संग सुनना है और आपस में परमात्मा की महिमा करनी है, उनकी चर्चा करना है, उनके शब्द गाने हैं। इस प्रकार से 8 सितंबर को हमने परमात्मा को खुश करना है। अब इतनी बड़ी मेहर उस परमेश्वर ने सतलोक से आके आप और हम पे कर दी है, साथ में साध संगति से जोड़ के अपनी पहचान भी करवा दी है कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई। गुरु बड़े हैं गोविंद से, गोविंद यानी भगवान। क्यों कह रहे हैं ये बात कि गुरु बड़े हैं भगवान से? क्योंकि भगवान स्वयं ही तो गुरु बन के आए हुए हैं। भगवान वो गोविंद स्वयं ही सतगुरु बन के आए हुए हैं। इसलिए वाणी में कहा कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, क्योंकि गोविंद को तो तुम देख नहीं सकते अगर अपने असली रूप में आ गए तो। इसलिए गोविंद की जानकारी देने के लिए वो गोविंद स्वयं ही गुरु बन के आता है। तो वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं। तो गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे होय पार। तो उन्होंने अपनी पहचान भी करवा दी, उन्होंने हमें सतलोक की जानकारी भी दे दी। सतलोक तक और सतलोक तक हम कैसे पहुंचेंगे, परमात्मा ने हमें वो भक्ति भी दे दी, विधि भी बता दी। और सतलोक जाने के लिए सतगुरु की मेहर कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि हम खाली नाम की कमाई से सतलोक नहीं जा सकते, तीनों समय की आरती करके सतलोक नहीं जा सकते। हम अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। ये क्रियाएं भी हमने करनी है, मंत्र भी जाप करना है, आरती भी करनी है, सत्संग भी सुनने हैं, पांचों यज्ञ भी करने हैं। लेकिन इसके बावजूद सतगुरुदेव भगवान ने बताया कि सतलोक जाने के लिए तुम्हें गुरु की मेहर की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रेस मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, सतगुरु की विशेष रजा की आवश्यकता पड़ेगी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा थारी, हो मेहर थारी महाराज, हो जा रजा थारी। सतगुरु की रजा के बिना, उनकी मेहर के बिना
हम अपनी भक्ति से लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते। और वो रजा प्राप्त करवाने के लिए सतगुरु ने ये साध संगति का मार्ग चुना है। साध संगति से हम गुरु को भगवान मान के भक्ति करेंगे, और जब हम गोविंद और गुरु में कोई अंतर नहीं समझेंगे, गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए, यानी गुरु को ही भगवान मान के चलना, और जो आज्ञा दे दी गुरुदेव ने, जो मर्यादा बता दी, जो नियम बता दिए, हमने उन नियमों में रह के, उनकी आज्ञा में रह के भक्ति करनी है। गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए। उसके बाद पुण्यात्माओं परमात्मा प्रसन्न होगा, परमेश्वर अपनी मेहर बख्शेगा, अपनी रजा बख्शेगा, जब हम गुरु को भगवान के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेंगे कि मेरे गुरुदेव भगवान के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई भगवान ना है, ना था, ना होगा। और हर प्रकार की डिमांड, हर प्रकार की इच्छा हमने अपने गुरुदेव भगवान से ही रखकर चलनी है। किसी आन देव से, किसी दूसरे भगवान से हमने सौपन में भी कोई डिमांड नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी, ना सांसारिक ना आध्यात्मिक। चाहे हमें एक टाइम भोजन मिले ना मिले, हमें दोनों समय भोजन मिले ना मिले, चाहे हमारे हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा क्यों ना आ जाए, उस स्थिति में भी हमने अपने गुरुदेव पर ही आश्रित रहना है कि कुत्ता हूं गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाओ, तो करो तो बावड़ू और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव के ही आश्रित रहना है, तब ये परमात्मा हम पे प्रसन्न होगा, रीझेगा। और मालिक कहते हैं नुक्ते ऊपर रीझेगा, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं, ये पॉइंट होते हैं। जब परमात्मा ये देख लेता है कि मेरी इस प्यारी आत्मा की आस्था, इसकी श्रद्धा, इसकी निष्ठा, इसका विश्वास, इसकी लगन, इसकी दृढ़ता, सब कुछ मेरे चरणों में लग चुकी है, गुरु के अलावा अब ये किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं पहचानता, ना इसको भक्ति करने के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता, ना किसी दलाल की आवश्यकता, ना किसी मीडिएटर की आवश्यकता, क्योंकि ये मेरे ज्ञान को समझ चुका है, मेरे मिशन को समझ चुका है। क्यों? क्योंकि ये गुरु को पहचान चुका है। जो व्यक्ति अपने गुरु को पहचान जाएगा, सतगुरु को पहचान जाएगा, वो सतगुरु के मिशन को भी पहचान जाएगा और अपने मानव शरीर की उपयोगिता को भी समझ जाएगा। मानव शरीर प्राप्त करने के पीछे क्या मकसद है, उसको भी समझ जाएगा। फिर ऐसा भगत, ऐसी आत्मा कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ेगी। उसको किसी का भय नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, ना समाज का, ना परिवार का, ना लोक लाज का, ना शर्मा शर्मी का, किसी चीज का नहीं होता। अपने एक सतगुरु के ऊपर आश्रित आत्मा को फिर किसी भी प्रकार से ये काल भगवान भी नहीं तोड़ सकता। भले उस आत्मा के जीवन में कितने दुख और दर्द क्यों ना आए, उसे इस बात का पता चल जाएगा कि सतगुरु तो पल पल मेरे साथ में हैं, छाया की तरह मेरे साथ में हैं, साये की तरह मेरे साथ में हैं।
और जब सतगुरु साथ में हैं तो दुख परेशानियां कौन सी बड़ी बात है। जब मैं नीचे गिरने वाला होऊंगा तो परमात्मा तुरंत अपने हाथ पे उठा लेगा। काल ने कहा था एक समय सतगुरु से कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा था कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आसरे रहेंगे मेरे दास। मेरे भगत, मेरी प्यारी आत्माएं, मेरे सतसेवक बच्चे जो गुरु को भगवान मान लेंगे, जो गुरु की प्रत्येक मर्यादा में चलेंगे, जो गुरु जी के वचन में चलेंगे, उन आत्माओं को, उन प्यारे बच्चों को मैं अपने हाथों पे रखूंगा, अपने कंधों पे रखूंगा, अपनी पलकों पे रखूंगा, पलकों पे। तो कितना ही बड़ा तांडव मचा देना, कितनी प्राकृतिक आपदाएं, कितने भूकंप, कितने अकाल, कितने ही महामारियां, तो कुछ भी कर लेना, मेरी आत्माओं का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, बाल भी बाका। तो भाई और बहनों, हम ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हैं, ऐसे समर्थ परमात्मा की शरण में हैं, ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण में हैं, जिनका नाम सुनकर ये काल भी धक 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 करता है। डरता है सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से। तो आप और हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने स्वयं आकर, और लाखों की संगत में से परमात्मा ने हमें अलग छांटकर साध संगति से जोड़ दिया, अपनी पहचान करवाने के लिए, हमसे मर्यादित भक्ति करवाने के लिए, हमें सतलोक लेकर जाने के लिए। तो भाई और बहनों, ऐसे सतगुरु का हम जितना धन्यवाद करें, जितनी हम उनकी महिमा करें, जितना हम उनको तन मन धन न्योछावर कर दें, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दें, उतना कम है। क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भाई और बहनों, अब हमने दो काम विशेष तौर से करने हैं 8 सितंबर के दिन। दो काम हमने विशेष तौर से करने हैं, और ये दोनों कर्म हमारी भक्ति को 4 चांद लगा देंगे, हमारे विश्वास, हमारी दृढ़ता को और आगे पहुंचा देंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ये सारी क्रियाएं साध संगतियों के माध्यम से शुरू करवाते हैं। क्योंकि हमने तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने का। हम किसको प्रसन्न करें यहां पे? हमने असंख्य जन्मों में राजा बनके, महाराजा बनके, हमने सैनिक बनके हमने राजा महाराजाओं को प्रसन्न किया। मंत्री और वजीर बनके हमने राजा महाराजाओं को प्रसन्न किया। भाट और कवि बनके उन राजा महाराजाओं की झूठी प्रशंसा के गीत बना बना के हमने उनको प्रसन्न किया। बदले में क्या मिला? लक 84 गधे कुत्ते सुअर के जन्म। हमने देवता बनके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। हम उसके लिए नाचे गाए, हम कभी उसके लिए अप्सराएं बनी, कभी हम उसके दरबान बने, कभी हम उसके सैनिक बने। हमने देवराज इंद्र को प्रसन्न किया देवता बन बन के। बदले में क्या मिला? 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सुअर के जन्म। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर इस काल को प्रसन्न किया। हमने इस काल की नौकरी की, इसके लिए हमने उत्पत्ति करी। दुनिया का हमने विष्णु बनकर पालन भी किया। शंकर बनकर ना जाने कितनी बार आप और हमने दुनिया का संहार किया उस काल के लिए। बदले में क्या मिला? 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सुअर के जन्म। अब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है।
अब हमने बंदी छोड़ को प्रसन्न करना है, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है, और बदले में जो वस्तु वो दे देगा, हमें तो मांगने की जरूरत भी नहीं है, उस अंतर्यामी से मांगने की जरूरत भी नहीं है। इस सेवा के बदले में, इस समर्पण के बदले में, इस निष्ठा आस्था के बदले में, गुरु चरणों की सेवा के बदले में, ये परमात्मा हमें सदा सदा के लिए उन 84 लाख योनियों से ही मुक्ति प्रदान कर देगा, और उस ऐसे सुखमय ठाठ बाट वाले राजशाही परिवार में बैठा देगा, सतलोक में, अमरलोक में, बंकापुर में, अमरपुरी में। वहां जाने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं जैसी शक्तियां, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे पैरों की मालिश करेंगी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा कहते हैं बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तियां तो वहां पे तुम्हारे पैरों पे तेल लगा के मालिश करेंगे। इतने सुख हैं उस अमरलोक में, उस सतलोक में, जहां ले जाने के लिए सतगुरु आज इस गंदे लोक में एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, आम संत की भूमिका कर रहे हैं, और मतिहीन दुनिया उनको समझ नहीं पा रही, उनको पहचान नहीं पा रही। आप और हम भी उसी मतिहीन दुनिया का हिस्सा है। फिर हमें कैसे पहचान में आ गए सतगुरु? पुण्यात्मा, यही तो मेहर होती है परमात्मा की, यही तो मेहर कि हमने अपने बाप को पहचान लिया, हमने अपने आप को पहचान लिया, सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, उनकी रजा से। तो उस सतगुरु को और अधिक रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, पुण्यात्माओं, अब 2 काम हमने 8 सितंबर से और शुरू करने हैं। सबसे पहला काम, भाई और बहनों, वैसे तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, ये तो आपके अपने ऊपर है, लेकिन 8 सितंबर से दास इसलिए बोल रहा है क्योंकि 8 सितंबर को हम सभी भाई बहन अपने अपने घर पे परमात्मा का प्रकट दिवस बनाएंगे। हम परमात्मा को अपने घर पे जो है वो प्रकट करेंगे। विवश होकर सतगुरुदेव जी को ना चाहते हुए भी सबके घरों में आना पड़ेगा, सबके घरों में। दास ने एक शब्द बोला, ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी क्यों? क्योंकि हमने बरवाला कांड में जो अपनी अज्ञानता का जो परिचय दिया, जो अपनी मूर्खता का नमूना पेश किया, सतगुरु से इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम चंद काल प्रेरित लोगों के बहकावे में आके, सतगुरुदेव जी के कलयुगी परिवार के बहकाव में आके, हमने हाथों में हथियार उठा लिए, डंडे पकड़ लिए। इन हाथों में, जिन हाथों से सतगुरु ने सुमरनी पकड़ना सिखाया, मंत्र कार्ड पकड़ के मंत्र जाप करना सिखाया, इन हाथों से परमात्मा ने दान धर्म करना सिखाया, परोपकार करना सिखाया, जिन हाथों को सतगुरु ने आधीनी के साथ में जोड़ना सिखाया, नमस्कार करना सिखाया, जिन हाथों से हम सतगुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, उन हाथों से हम निकम्मों ने कैसे उन काल प्रेरित लोगों के झांसे में आके हथियार उठा लिए, डंडे उठा लिए, पत्थर उठा लिए, और हमने अपने गुरुदेव को नाराज कर दिया। लेकिन अब हमने उन्हीं गुरुदेव से अपने उन तमाम कुकृत्यों की क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है। अपने घर पे गुरुदेव को जो है बुलाना है कि परमेश्वर रजा बख्शिए, मालिक मेहर करिए दाता। हे परमेश्वर, हम नीच 2 कोटि के जीव, जड़मती जीव परमात्मा, बंदी छोड़ हम कैसे
जब तक आप दया ना करें परमात्मा, आप सद्बुद्धि ना बख्शें परमेश्वर, हम कैसे समझ सकते हैं इस काल के जाल को। विशेष तौर से परमात्मा को हमने विनती करनी है, आग्रह करना है। और जब हम इस प्रकार से उस दयालु परमात्मा के आगे, जिसका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है, पुण्यात्माओं, यहां के जितने भी देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ये जो नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे के सारे नाम उस परमात्मा के हैं। राम, श्री कृष्ण, ये सारे के सारे नाम उस कबीर परमात्मा के नाम है। ये इस काल ने आप और हमारे को भ्रमित करने के लिए अपने पुत्रों के नाम रख दिए, देवी देवताओं के नाम रख दिए। राम 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 का मतलब क्या होता है? राम उस परमात्मा का उपमात्मक नाम है ये राम। राम यानी सबका पिता, सबका बाप, सबका जनक। लेकिन इस काल ने हमें भ्रमित रखने के लिए अपने पुत्र का नाम रख दिया राम, ताकि जब वो आदि राम, वो असली राम सतगुरु बन के धरती पे आए, उस समय उसको कोई भी राम ना माने। और जब भी राम का नाम सुने, राम शब्द को सुने, तो सबकी बुद्धि, सबकी सुरती दशरथ पुत्र राम के ऊपर चली जाए। ये इसका षड्यंत्र, इसकी साजिश। कृष्ण, ये कृष्ण नाम द्वापर में आए हुए श्री कृष्णचंद्र का नहीं है। ये कृष्ण नाम उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। और कृष्ण का मतलब होता है सबसे ज्यादा आनंदमयी, सबसे ज्यादा आनंददायक, उसको कहते हैं कृष्ण। तो सबसे ज्यादा आनंदमयी वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है, उसका नाम है। तो इसने हमारे को भटकाने के लिए, संसार को भटकाने के लिए भक्ति से अपने पुत्रों का नाम रख दिया राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जबकि ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा एक पदवी है जो सबकी उत्पत्ति करता है, उसको कहते हैं ब्रह्मा। तो उत्पत्ति असल में कौन करता है? ब्रह्मा की उत्पत्ति भी उसी राम ने की, उसी आदि राम ने की। विष्णु जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करे, उसको कहते हैं विष्णु। वो असली विष्णु कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। शिव, आनंद, अविनाशी, ये नाम उस कबीर परमात्मा के हैं, उसके अनंत उपमात्मक नाम हैं। तो भाइयों और बहनों, असल में भोलेनाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। हम इस काल के पुत्र शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा करते थे कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होके ये किसी को वरदान दे दिया करते थे, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं कि बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, अगर सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होता है, कोई राजी होता है अपने भक्तों पे, यदि कोई खुश होता है, तो वो असली भोलेनाथ कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। इनसे ज्यादा अपने भक्तों पे कोई प्रसन्न नहीं होता। तो भाइयों, हमने उस भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। भोलेनाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत जल्दी अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। ये भोलेनाथ, ये महादेव, देवों का देव महादेव, अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है। हमने सतलोक में कितनी बड़ी गलती करी, भरी थाली को ठोकर मार के आए इस काल के चक्कर में। और गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी वो गलती अक्षम्य थी, वो गलती माफ नहीं की जा सकती।
लेकिन अपने नाम के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार भोलेनाथ, वो भोला परमात्मा हमें यहां पे 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हुए देखकर इतना जल्दी द्रवित हो गया, उनका दिल पसीज गया और वो गलती उस परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दी, माफ कर दी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमपिता परमेश्वर के प्रति यदि हम समर्पित ना हो, यदि उनके अलावा हम किसी और में भगवान देखें, तो हमसे बड़ा नीच, दुष्ट, कमीना इंसान और कौन होगा। तो हमने तो अब उस परमात्मा को और प्रसन्न करना है, और उनको और प्रसन्न करने के दो तरीके भाई और बहनों, उसी परमेश्वर के आशीर्वाद से, उन्हीं की सत्प्रेरणा से। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे नाचे, आप देखन हारा। यानी परमात्मा खुद ही प्रेरणा करता है, खुद ही परमात्मा वो क्रिया करवाता है, और खुद ही फिर परमात्मा उस क्रिया को देख देख के अपने बच्चों के ऊपर जो है प्रसन्न होता है। वरना आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों में वो सद्बुद्धि कहां, जो हम ऐसा कोई काम कर सकें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। अरे इस भगवान को प्रसन्न तो ये ऋषि मुनि नहीं कर पाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों लाखों वर्षों की जिनकी उम्र हुआ करती थी, घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, सुख वैभव छोड़ के, जंगलों में जाके, गुफाओं में जाके घोर तप किया करते थे। सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखा करते थे। जिन्होंने अपने शरीर को मिट्टी बना दिया उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, और वो परमात्मा इतना सा अंश मात्र भी उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ। और आज देखो पुण्यात्माओं, कैसे परमात्मा खुद चलकर आ गया आप और हमारे लिए, सतलोक से खुद चलकर। अब इससे बड़ी मेहरबानी उस परमेश्वर की तरफ से और क्या हो सकती है। अब हमने चूकना नहीं है ये समय, ये परमात्मा की ये रजा का समय चूकना नहीं है। अगर इस समय को हम चूक जाते हैं तो भाई और बहनों, ना जाने कितने कल्प युगों के बाद में फिर हमारा नंबर आए तो आए, ना तो ना आए। हमने तो हर वो प्रयास करना है, हर वो कोशिश करनी है कि मेरे गुरुदेव और प्रसन्न हों, मेरे से ऐसी कोई वो क्रिया ना हो जाए, मन कर्म वचन से भी मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसे मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज हो जाएं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। कूड़े करकट की तरह उन कर्मों को, उन बातों को फेंक दो अपनी जिंदगी से, जिन बातों से हमारे गुरुजी दुखी होने हो। तो हमने तो प्रसन्न करने हैं, गुरुजी दुखी नहीं करने। और गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए हमने 2 क्रियाएं करनी है, उन्हीं के आशीर्वाद से परमात्मा हम पे और प्रसन्न होंगे और रिझेंगे मालिक। और ना जाने परमात्मा क्या आशीर्वाद दे दे हमें। तो भाई और बहनों, सबसे पहली जो क्रिया है वो हमने भी करनी है, और सभी भाई बहनों तक हमने ये संदेशा भी पहुंचाना है, सब तक हमने ये जानकारी भी पहुंचानी है। और वो क्रिया है, भले आज से ही आप शुरू करें। दास तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शुरू कर चुका है, और एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, असीम आनंद की। आंखों से आंसू गिरेंगे। मात्र 5 मिनट की क्रिया है, 5 मिनट की। अरे लोगों ने तो ना जाने 5-5 हजार वर्ष तक एक जगह बैठ के, लाखों वर्ष एक जगह बैठ के भगवान को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन उनको तो दर्शन भी नहीं हुए। और यदि हमारी उस 5 मिनट की छोटी सी क्रिया से यदि भगवान प्रसन्न हो रहा है, गुरुदेव खुश हो रहे हैं, तो भाई और बहनों, इससे बढ़ के और क्या बात होगी। और उसके बाद आप देखना, आपको इतना असीम आनंद। भाई और बहनों,
जब हम उस क्रिया को करने बैठेंगे अपने गुरुदेव भगवान के सामने, एक गारंटेड बात है, आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और परमात्मा कहते हैं जितने आंसू गिरेंगे उतने तुम्हारे पाप निकल रहे हैं तुम्हारी जिंदगी से। तुम्हारा हृदय जो पत्थर की तरह इस काल ने बना दिया, वो कोमल होता चला जाएगा, वो निर्मल होता चला जाएगा। और निर्मल हृदय में ही गुरुदेव भगवान निवास करते हैं। और वो क्रिया भाई बहनों, आज से हम सभी भाई बहनों ने रोजाना, ज्यादा नहीं तो 5-5 मिनट सुबह और शाम अपने गुरुदेव भगवान की मानसिक चरण सेवा करनी है। मानसिक, सुबह जैसे ही हम उठें, जहां भी हम सोते हैं बेड पे या नीचे, बैठे बैठे दरबार साहिब के सामने जहां पे गुरुदेव भगवान का स्वरूप रखा होता है, या किसी एकांत कमरे में, जैसा भी आप जी उचित समझें, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तो मानसिक क्रिया करनी है। किसी एकांत जगह पे या किसी एकांत कमरे में या अपने दरबार साहिब के सामने जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो परमात्मा ने बताया कि हमने मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण के बाद में हमने समर्थ साहिब, रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, ये 8 वाणियां हमने परमात्मा की जो महिमात्मक हैं, इनको मालिक के सामने खड़े होके या बैठ के हाथ जोड़ के हमने परमात्मा से विनती करनी है। और उसके बाद भाई बहनों, नीचे बैठ के हमने गुरुदेव भगवान की मानसिक रूप से चरण सेवा करनी है। हम ये सोचें कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सामने सुसज्जित आसन पे लेटे हुए हैं। चाहे कोई पलंग हो, चाहे कोई गद्दा हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे महबूब, हमारे पति, हमारे परमेश्वर लेटे हुए हैं आराम से। और हम दास और दासियां उनके चरणों के पास में बैठे हैं, चरणों के पास में, और हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हम परमात्मा के वो मखमली, वो कोमल कोमल वो चरण दबा रहे हैं। हमने मानसिक चरण सेवा करनी है परमपिता परमेश्वर जी की। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा भी परमात्मा दया बख्शें। हमने यही सोचना कि हकीकत में मेरे गुरुदेव भगवान मेरे सामने सो रहे हैं, लेट रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसका ये गुलाम, उसका ये दास, उसका ये नौकर, उसका ये कुत्ता गुरुदेव भगवान के चरणों की चंपी कर रहा है, चरण दबा रहा है, परमात्मा के चरणों की सेवा कर रहा है। पुण्यात्माओं, दास तो जब भी बैठता है परमात्मा के चरणों की सेवा करने के लिए, तो मालिक ऐसी दया बख्शते हैं, दास के तो आंखों से ऑटोमेटिक जो है आंसू आने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक। अब आपको बता रहे हैं तो भी दास की अब मतलब एक अंदर से जो रोने जैसा होता है ना, परमात्मा दया कर रहे हैं। बताओ, आपको बता रहा है आपका भाई, तब भी परमात्मा ऐसे भाव भर रहे हैं। और जब दास दरबार साहिब के सामने जब परमात्मा के चरणों की सेवा के लिए बैठता है, तो भले चाहे दास चाहे 2 मिनट बैठे, चाहे 5 मिनट बैठे, ऑटोमेटिक आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। कुछ नहीं मांगते परमात्मा से, कुछ नहीं कहते, बस हमने चरणों की सेवा करते करते अपने बंदी छोड़ से यही अरदास करनी है, एक ही चीज मांगनी है हमने, भक्ति और मर्यादा। भले आप मर्यादा भी ना मांगिए, भक्ति मांग लीजिए, भक्ति में सब कुछ आ जाता है। अगर भगवान ने भक्ति करवानी है तो मर्यादा तो फिर देगा ही देगा, और मर्यादा के साथ भक्ति करवाएगा तो मोक्ष तो फिर उसका बायो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। तो हमने मौका नहीं चूकना भाई और बहनों, हमने अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है। हमने रोज सुबह और शाम रात्रि को खाना वाना खा के जब हमारा बिस्तर पर जाने का समय हो, जब हमारा सोने का समय हो,
उस समय हम अपने गुरुदेव भगवान की वही 5 मिनट तक वही मानसिक क्रिया, वही चरण सेवा हम करें, वही मानसिक सेवा परमात्मा की। और बिल्कुल ये भूल जाएं कि मेरे आसपास में कोई है, कोई लोकलाज नहीं, कोई शर्मा शर्मी नहीं, कुछ नहीं। जब तक हमारा ध्यान, हमारी सुरती हमारे गुरुदेव के चरणों में नहीं होगी, तब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे। आप ये भूल जाना मुझे कोई देख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के सामने ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी एकांत जगह पे, छत पे या किसी जो है कमरे में, कहीं भी जहां आपको लगे कि मेरे और मेरे गुरुदेव भगवान के अलावा इस जगह पे और कोई नहीं है, हमने 5 मिनट तक सुबह शाम परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की मानसिक सेवा करनी है। जैसा भी परमात्मा दया करें, हम उनके पैरों की चंपी करें, मालिश करें हम परमात्मा के पैरों की, उनके तलवों की। और वो चंपी करते करते, उनके चरणों की सेवा करते करते, हमने परमात्मा से यही अरदास करनी है, उनकी महिमा करनी है। हमने उनका वो गुणगान करना है, हमने उनकी बड़ाई करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे सतगुरुदेव, हे दाता, हे अल्लाह, हे मेरे पूज्य गुरुवर, हे मेरी आत्मा के परमात्मा, आपने कैसे रजा कर दी परमात्मा अपने कुत्तों के ऊपर। हे परमात्मा, ये 8.5 अरब की जनसंख्या परमात्मा आपको जान भी नहीं पा रही, आपको पहचान भी नहीं पा रही परमेश्वर, आपने मुझ नीच पर कैसे मेहर बख्श दी परमात्मा। हे परमेश्वर, अपने दास पर ऐसे ही मेहर रखना परमात्मा। हे मालिक, ये दास आपके चरण कमल से परमात्मा, आपकी सेवा से, आपके भक्ति मार्ग से सुई के नोक जितना भी दूर ना हो जाए परमात्मा। हे परमेश्वर, यदि इस नीच के भाग्य में, संस्कार में, यदि आपके चरणों से दूर होना हो परमात्मा, वो दूरी होने से पहले परमात्मा आप मेरा शरीर छुड़वा देना परमेश्वर, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर ना करना परमात्मा। हे बंदी छोड़, दास को मर्यादाओं में रखना परमात्मा। हे बंदी छोड़, आपके इस उपकार के लिए परमात्मा जितनी आपकी महिमा करूं, जितनी आपकी बड़ाई करूं परमात्मा, उतनी थोड़ी है परमेश्वर। हे बंदी छोड़, हमें अपने चरणों में रखना। हमने इस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करनी है, उनके चरणों की सेवा करनी है। और यकीन मानना पुण्यात्माओं, यकीन मानना, इस मानसिक चरण सेवा से हमारे इतने पाप कर्मों का सत्यानाश होगा, हमारे इतने पाप कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और परमेश्वर हम पे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न। ये मौका हमने चूकना नहीं है बिल्कुल भी। एक असीम आत्मिक शांति का आपको अनुभव होगा, आप खुद महसूस करोगे, खुद। दास तो अपना अनुभव बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है दास। और जब मेरे जैसा ये कठोर दिल प्राणी, मेरे जैसा नीच व्यक्ति, मेरे जैसा निकम्मा व्यक्ति, मेरे जैसा कुकर्मी व्यक्ति जब उस मानसिक चरण सेवा का आनंद उठाते उठाते भाव विभोर हो सकता है, तो आप तो उस परमात्मा की विशेष आत्माएं हों, जिनकी सेवा के लिए दास, उस परमात्मा ने दास की सेवा लगाई। यानी परमात्मा ने दास को आपका भी नौकर बना दिया। आप भाई बहनों की सेवा के लिए आप भाई बहनों को जगाने के लिए, आप भाई बहनों को परमात्मा के और अधिक नजदीक लाने के लिए इस कुत्ते की सेवा लगाई परमात्मा ने, साध संगतियों के लिए निमित्त बना के। तो मुझे तो परमात्मा ने आपका भी नौकर बना रखा है, आपका भी जो है कुत्ता बना रखा है, सेवक बना रखा है, आप भाई बहनों का। तो मैं तो इतना नीच और निकम्मा आदमी हूं कि मेरे तो पता नहीं कितने ढेरों पाप कर्म है जिनको खत्म करवाने के लिए परमात्मा ने अपने बच्चों की सेवा में लगा रखा है। तो भाई और बहनों, ये मौका अब हमने बिल्कुल नहीं चूकना है। धरती पे परमात्मा है, जितना हम दास बन के चलेंगे, जितना हम उस परमात्मा के प्रति अधीन होके चलेंगे। और एक बार परमात्मा ने कहा था कि भाई जब दास ही बन गए तो क्या भगवान का, क्या भगवान के बच्चों का। दास तो दास ही होता है। फिर दास फिर यह नहीं कि खाली वो भगवान का ही दास है, दास तो दास ही होता है, भगवान का भी और भगवान के बच्चों का भी। तो हमने तो इस हिसाब से अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है।
परमात्मा के प्रत्येक वचन पे चलना है पुण्यात्माओं, चाहे सिर कटवाना पड़े, चाहे घर छोड़ना पड़े, संघर्ष करना है अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक। ये नहीं कि घर वालों ने 2 शब्द बोल दिए हम उठा के थैला चल दिया, नहीं। इस परमात्मा के वचन को निभाते निभाते यदि घर वाले हमसे परेशान हैं, दुखी हैं, और जब तक वो हमारा हाथ पकड़ के, हमारा सामान पकड़ के वो गली में ना फेंक दें, तब तक हम उस घर का दरवाजा ना छोड़ें। संघर्ष करना है, संघर्ष है। और संघर्ष करेंगे तो गुरुजी हमारे साथ रहेंगे, मालिक ऐसी नौबत आने नहीं देगा, अगर मर्यादा में रह के संघर्ष करेंगे तो आज के बाद हम सभी भाई बहन प्रयास करें, और इसके लिए हम गुरुदेव भगवान से विनती करें, हम प्रार्थना करें कि परमात्मा मानसिक चरण सेवा की दया बख्शो, परमेश्वर दया बख्शो। और सबसे अहम बात, सबसे विशेष बात, जब हम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की मानसिक चरण सेवा करने के लिए बैठे तो डायरेक्ट उस परमपिता परमेश्वर के पावन चरण कमलों को छूने की हिम्मत ना करें। पुण्यात्मा, आप और हम इतने जो है वो गंदे प्राणी हैं, हम डायरेक्ट परमपिता परमेश्वर के चरणों को, पावन चरणों को, शुद्ध चरण कमलों को छूने की हिम्मत ना करें। चरण सेवा से पहले हम परमेश्वर को दंडवत करके, हाथ जोड़ के हम उनसे आज्ञा प्राप्त करें कि हे परमेश्वर, यदि आपकी रजा हो, आपकी मेहर हो तो परमात्मा ये नीच आपकी चरणों की सेवा करना चाहता है। परमात्मा दास पे थोड़ी दया बख्शो परमेश्वर, मैं इस लायक तो नहीं हूं परमात्मा कि मैं आपके चरणों को भी छू सकूं, लेकिन परमेश्वर आप दया करो परमात्मा, आप दयालु हो परमात्मा। हे बंदी छोड़, मेरे पाप कर्म इतने हैं परमात्मा, यदि आपके चरणों की थोड़ी सी भी सेवा मिल जाए परमात्मा, ना जाने मेरे कितने पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। पुण्यात्मा, तब कहीं जाके वो परमात्मा हमें इस जन्म में सतलोक पहुंचाएगा, वरना हमारा लाख जन्म भी नंबर नहीं आ सकता। इतना आसान नहीं है सतलोक जाना। अभी हम मर्यादा ही क्या निभा रहे हैं, हम तो अभी तक हम गुरु जी को भी नहीं पहचान पाए, परमात्मा को भी नहीं पहचान पा रहे। 4 भगवान हमने अपने घरों में बैठा रखे हैं, अभी हम गुरु जी को ही भगवान नहीं मान पा रहे। भाई और बहनों, ये दुनिया तो पागल है, ये नहीं समझेगी। इस दुनिया में जितने भी भगत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, ये उनके जाने के बाद में उनके सूखे ढोल पीटती है। सुदामा जी, वो भिलनी, और जब बेचारी वो भिलनी वो त्रेता युग में थी, उसका चेहरा देख के लोग उनसे नफरत किया करते थे, उसके काले कलूटे दांत देख के लोग उससे नफरत करते थे, उससे राम राम भी नहीं करते थे। और आज उसको कहते हैं माता सबरी, माता सबरी। वो बेचारा सुदामा द्वापर युग में वो थोड़े बहुत जो है अनाज के लिए, आटे के लिए दिन में वो 20 घरों में घूमता था, फिर भी उसको भरपेट अपने बच्चों के लिए यही दुनिया वाले उसको आटा तक नहीं दिया करते थे। आटा कट्टा है, मांग के खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? ये ब्राह्मणों के काम होते हैं क्या? और आज श्री कृष्ण जी के साथ में उसकी फोटो लगा के अगरबत्ती उतारते हैं। तो भाई और बहनों, ये दुनिया पागल है, ये मूर्ख है। जब तक सतगुरु की इन पे रजा नहीं होगी, इनको समझ में नहीं आ सकता। हमने इनकी तरफ देखना ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इनको हमने मानसिक रोगी समझ के, इनको हमने पागल समझ के इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये दुनिया तो हमें पागल नजर आएगी, और इस शानी दुनिया को हम भगत पागल नजर आएंगे। तो भाई और बहनों, हमने तो परमात्मा प्रसन्न करना है, दुनिया नहीं देखनी। ये दुनिया देखते देखते हमारे को अनंत युग बीत गए, यहाँ पे गधे कुत्ते बनते बनते हम ये दुनिया ही देख रहे हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से क्या दे दिया हमारे को, क्या दे दिया हमारे को इस दुनिया ने? कुछ नहीं दिया। और आज मुफ्त में परमात्मा वो दे रहा है, ये दुनिया हमारे को लाख जन्म में नहीं दे सकती। तो हमने प्रसन्न उस परमात्मा को करना है, चापलूसी उस परमात्मा की करनी है, गुरुदेव भगवान की करनी है, उनके चरणों की सेवा करनी है। हम उनके नौकर बन के रहेंगे, वो हमारी जो है वो सच्ची सरकार है, हम उसकी नौकरी करेंगे। इस दुनिया की गुलामी करते करते तो 2 टाइम की रोजी रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती। और ये भगवान दे दे बैठे बिठाए अपने भगत को 3 लोक का राज,
सतगुरु दाता है कलमा ही और प्राण उदाहरण उतरे साई। ये दातार, ये दयालु, ये हम जीवों के आत्म उद्धार के लिए सतलोक से नीचे उतरे आज। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये 3 लोक की संपदा, ये नाम दे दिया परमात्मा ने हमारे को, अनमोल नाम है। तो भाई और बहनों, इस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमने जो कुछ करना पड़े हम वो करेंगे। और फिर ये भगवान है परमात्मा। ये जब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भाई और बहनों, जब हम इतने समर्पण भाव से, इतने अधीनी भाव से अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान के उनके चरणों से चिपटे रहेंगे, और परमात्मा कहते हैं फिर आने दे बेटा कोई मुसीबत है, आने दे तेरे ऊपर कोई संकट है, दीवार की तरह सामने आगे खड़ा हो जाऊंगा, दीवार की तरह सिर लगेगा उस काल का दीवार के। ये वो समर्थ है, वो धनी है। ये सिर्फ हमने विश्वास की जरूरत है, विश्वास की और मर्यादा की। विश्वास के बिना हम इनको प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भक्ति कर लो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये वो कबीर ही तो धरती पे आया हुआ है। सुबह सुबह नित्य नियम पढ़ते हैं, सबसे पहली लाइन क्या है? गिरि परपट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, और भक्ति हेत उतरे पाया हम दीदार। कि ये वो कबीर परमात्मा है जो परपट्टन में, परपट्टन यानी वो परलोक, वो सतलोक में रहता है, और भक्ति हेत हमसे भक्ति करवाने के लिए परमात्मा सतगुरु रूप में आज नीचे उतर के आए हैं। ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है भाई। और इनको दिखावे की जरूरत नहीं है परमात्मा को। ये अंतर्यामी है, ये अंदर की बात जानता है कि अंदर से क्या है। ये बाहरी दिखावे को पसंद नहीं करता। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम्हें कौन उतार पार। ये अपने भगत के अंदर के भाव देखता है, साधु भूखा भाव का। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के प्रति पूरी तरह से निष्पाप और निष्कपट रह के भक्ति करनी है। अगर हम जरा सा भी ऊंच नीच कर रहे हैं तो हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, गुरुदेव भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। ये अंतर्यामी है, मन में उठने वाली सोच को भी जान लेता है। ये कर्म कौन सी बड़ी बात है। तो भाई और बहनों, मानसिक सेवा को हमने चूकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगामी समय बहुत खराब है। और समय खराब हो ना हो, हमने तो अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है सतलोक के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए। दास कल परसों पता नहीं यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया ऐसा ही कोई एनिमल प्लानेट वाला। अब दास उसको देख रहा था। एक हिरण को, एक वो जो बड़ी सारी जो मछली है जिसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोमोडो मछली, एक मतलब छिपकली टाइप का बहुत बड़ा है। अब वो उस जीवित हिरण को उसका पेट फाड़ के और उसकी अतड़ियां खा रहा है खींच खींच के, और वो हिरण रो रहा है, चिल्ला रहा है, और वो खा रहा है उसको। अब वो पुण्यात्मा, हमने भी तो ऐसे असंख्य जन्म भोग दिए, हम भी तो ऐसे खाए जा चुके हैं। और यदि आज हमारा छुटकारा नहीं हुआ इस काल लोक से, यदि आज हम इस परमात्मा के प्रति निष्पाप नहीं रहे, तो फिर 84 लाख योनियां, फिर वही दुर्गति हमारी फिर होगी जो आज उन जानवरों की हो रही है। भक्तिहीन जो है ये प्राणियों की हो रही है। गाड़ियां भिड़ जाती हैं, गाड़ियां आपस में जो है वो पिचक जाती हैं, बच्चे महिलाएं उनके अंदर फंस जाते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया। पुण्यात्माओं, कम से कम ये तो इस परमात्मा का उपकार मानो कि परमात्मा ने हमें उन दुर्घटनाओं से हमारे को बचा रखा है, जिन दुर्घटनाओं की शिकार आप और हम भी होने थे। यदि भगवान नहीं मिलता तो हम भी ऐसे अंग भंग होके डोलते घूमते, अंधे काने लूले लंगड़े होके। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा को चूकना नहीं है बिल्कुल भी। दुनिया कुछ भी सोचे, हमारे खुद के भगत भाई कुछ भी सोचे, उनको सोचने दो। दुनिया तो भगवान के बारे में भी जो है यहां पे अच्छा नहीं सोचती, तो हमारे बारे में कौन अच्छा सोचेगा। और हमने अच्छाई, हमने दुनिया से अच्छाई नहीं चाहिए, हमने तो अच्छाई जो है वो करनी है, दुनिया को देनी है, बतानी है, समझानी है। हमने दुनिया से अच्छाई लेनी नहीं है, क्योंकि हमारे मटके में तो मीठा जल है, दुनिया के मटके में खारा जल है। हमने तो दुनिया को देना है, दुनिया का खारा पानी लेना नहीं है।
तो मानसिक चरण सेवा को परमात्मा दया करें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसके अलावा दूसरी जो बात थी पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति का एक विधान है। साल में एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि साल में एक बार भक्तों ने पाठ जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारे गुरुदेव शारीरिक रूप से हमारे साथ में नहीं है, शब्द रूप में तो है परमात्मा, तभी तो हम जीवित हैं, इस भक्ति मार्ग पे ये संघर्ष कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन शारीरिक रूप से पूज्य गुरुदेव जी जेल में बैठे हुए हैं। अब विधान तो विधान है, पाठ तो करना है, तो उसकी परमात्मा ने हमें विधि बताई फिर कि ऐसी स्थिति में हमने पाठ प्रकाश का संकल्प करना है। हमने किसी को पैसा देना नहीं है। ज्योति का, पाठ का, 10वें अंश का और दान रूप में यदि हमने अपने गुरुदेव के अलावा किसी भगत को यह पैसा दे दिया, हम नरक के भागी बनेंगे, मर्यादा टूटेगी सीधी सीधी। ये 4 प्रकार का पैसा, दान का, ज्योति का, पाठ का, ये हमने किसी को नहीं देना है। चाहे अपने घर पे रखो, चाहे अपने बैंक में रखो, जब गुरुदेव भगवान आए उन्हीं के जो है कर कमलों में समर्पित करना है। अब पाठ का हम क्या करें, तो सीधी सी विधि है परमात्मा के आशीर्वाद से। 8 सितंबर के दिन सभी भगत भाई बहन जब परमात्मा को हलवाराम बना के, खीर राम बना के, देसी घी का भंडारा बना के, जब भोग की आरती के साथ हम उनको भोग लगा चुके होंगे और उसके बाद जब हम परमात्मा को दंडवत प्रणाम करें, उस समय सपरिवार, यदि आपके परिवार में 5 मेंबर हैं और 5 ने नाम दीक्षा या संकल्प दीक्षा ली हुई है, तो बच्चे यदि छोटे हैं तो बच्चों को हमने बोल के, उनके हाथ जुड़वा के गुरुदेव के आगे बैठा के हमने उनको संकल्प करवाना है। और हमने भी संकल्प करना है कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, आपके भक्ति विधान के अनुसार अपने आत्म कल्याण के लिए बिना किसी जो है इच्छा के परमेश्वर, ये दास दासी आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है, करती है। हे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप अपने दास या दासी के इस पाठ प्रकाश की सेवा को स्वीकार करने की रजा कीजिए। हे परमात्मा, जब आप आश्रम में आ जाएंगे उस समय परमात्मा जो भी पैसा, जो भी राशि आप पाठ प्रकाश के लिए कहोगे, आपका दास, आपकी दासी आपके कर कमलों में जो है भेंट कर देगी। और परमात्मा, आप अपने दास दासियों के पाठ प्रकाश को जो है स्वीकार कीजिए। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो भाई और बहनों, आपस में सहयोग की बात अलग है। जैसे हमारा साध संगति का मिशन आपसी भाई बहनों के आर्थिक सहयोग से ही चल रहा है। आर्थिक सहयोग एक अलग चीज है, उधार मदद एक अलग चीज है, लेकिन दान, जहां पे दान शब्द आ गया और दान के साथ में जो भी पैसा जुड़ो होगा, चाहे ज्योति का हो, चाहे पाठ का हो, चाहे 10वें अंश का हो, चाहे वो खुला हो, वो पैसा दान रूप में हमने अपने गुरुदेव को ही देना है, अन्य किसी को नहीं देना। दान रूप में वो पैसा हमने अपने गुरुदेव को ही देना है। बहुत सारे भाई बहनों ने जिनके घर में ज्योति और पाठ का जो है पैसा रखा हुआ था, 10वें अंश का पैसा रखा हुआ था, उन्होंने साध संगति की सेवाओं में लगाया है पिछले वर्ष से, लेकिन उन्होंने दास को कोई अपना गुरु समझ के नहीं, उन्होंने दास को कोई दान रूप में नहीं दिया। वो पैसा उन्होंने दास को साध संगतियों में सेवा के लिए दिया है। पुण्यात्माओं, शब्दों शब्दों में अंतर होता है, शब्दों शब्दों में अंतर होता है। तो सेवा के रूप में तो हम आपस में मिलकर अपना मिशन को जो है हम लोग जो है चला ही रहे हैं। बाकी दान रूप में हमने वो पैसा अपने गुरुदेव को ही देना है, किसी अन्य को नहीं देना है। तो सभी भाई बहन 8 सितंबर के दिन पूज्य गुरुदेव भगवान से विनती करके, उनसे प्रार्थना करके अपने अपने घर पे पाठ प्रकाश का संकल्प करें। और यह संकल्प आपने हर वर्ष करना है, हर वर्ष। अगर गुरुदेव आ जाते हैं आगामी समय में तो हमें आवश्यकता नहीं है संकल्प करने की, हम डायरेक्ट अपने गुरुदेव के चरणों में ही पाठ प्रकाश की राशि देंगे। जब तक गुरुदेव नहीं आते हैं तब तक हमने प्रतिवर्ष पाठ प्रकाश का संकल्प करना है, चाहे ज्योति हो चाहे वो पाठ प्रकाश हो, हमने संकल्प करना है। और अपने बच्चों से भी करवाना है, सबसे करवाना है।
और परमात्मा दया करें, पांचों यज्ञ हम भाई बहन इसी प्रकार से करते रहें। साध संगति की पुस्तक जिस भाई बहन के पास में नहीं है, तो ऊपर जो वीडियो का टाइटल है उसमें साध संगति की पीडीएफ का लिंक है। आप जी 100-150 रुपए लगेंगे, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास में जाके उसकी पुस्तक बनवा सकते हैं। मोबाइल में वैसे भी आप पीडीएफ के थ्रू भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा भाई बहनों, हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इन बातों का ध्यान ना रख पाने के चलते आज हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले यानी गुरुदेव का परिवार और उस परिवार के पीछे अंधी होके साध संगति के अभाव में वो संगत रोज मर रही है। पुण्यात्माओं, जगत वालों से भी दुर्गति से हमारे भगत भाई बहनों की मौत हो रही है आज, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि वो साध संगति से न जुड़े हुए, उनको मर्यादाओं का पता ही नहीं है, अंधे होके चल रहे हैं। जो गुरु का परिवार कह देता है, बोल देता है, अंधे होके चल रहे हैं उनके पीछे और दुर्गतियों से मर रहे हैं, जगत वालों से भी बेहतर दुर्गति से। और अगर समय रहते वो लोग नहीं संभले, वो दुर्गतियां और ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि भाई परमात्मा धरती पे है, मालिक ने समझाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। ऊपर से परमात्मा ने 8 वर्षों से साध संगति से पूरा जोर लगा रखा है। अब भाई भगवान कोई सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा, जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा। भगवान हमारी बुआ का लड़का नहीं है जो मोह ममता के जो कि मोह ममता में आके हमारा हाथ पकड़ के हमारे को सतलोक ले जाएगा। ये निर्मोही परमात्मा है। तो भाई हमने समझना पड़ेगा परमात्मा के मिशन को, और इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, हमने भी अंदर से जागृत होना पड़ेगा। नींद में सोना अब ठीक नहीं है, समय नहीं बचा। 8 साल हो गए हमारे को विनती करते करते अपने भगत भाई बहनों से, जो मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। 8 साल हो गए उनको समझाते समझाते। और साध संगत में भी कोई भगत जो है वो कम नहीं है, लाखों की संख्या में है। परमात्मा किसी के उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दे रहा, उंगली का नाखून तक। और उधर आश्रमों में मर रहे हैं अकाल मौत, ट्रैक्टर के नीचे दब दब के 3-3। मुंडका आश्रम में टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से 3 मरे। अरे आश्रमों में मर रहे हैं। धनाना आश्रम में अभी तो आश्रम बना भी नहीं, 3-4 तो मर लिए ट्रैक्टर के नीचे दब के, सेवा करते करते। भगवान बैठा उन आश्रमों में, काल बैठा है, काल। इतने माया के लोभी, इतने माया के लोभी। वो धनाने आश्रम का काम अभी पूरा हुआ नहीं 50% भी, लेकिन 8 सितंबर के लिए संगत को बुला लिया। 8 सितंबर के लिए आ जाओ आ जाओ। उनको विश्वास नहीं है कि अगले साल तक क्या पता हम जीवित रहे ना रहे, संगत जीवित रहे ना रहे। लूट लो, जितनी माया लूटी जा सकती है उतनी लूट सको तो लूट लो, ये माया की लूट। संत रामपाल जी बाहर आ गए तो फिर समय जाएगा छूट, क्योंकि संत रामपाल जी के बाहर आने के बाद इनको कौन इनको पैसा देगा। ये पैसा इनके हाथ में तब तक है जब तक संत रामपाल जी नहीं आ जाते। तो भाई ये तो माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, ये तो डामाडोल हो चुके पूरा। और ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया, हमें सही गलत का फैसला करने के लायक बना दिया। परमात्मा ने हमारे को विदुर की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, हमारे को एक सच्चा जो है पंचायती बना दिया परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, अब भी जो गफलत में सोएगा वो सोएगा। और देखो परमात्मा आता है, लाखों को नाम देता है, पूरी दुनिया को नाम देगा, लेकिन पार वही होंगे जो परमात्मा के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर की वाणी है, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। दास गरीब कह नर लोई, सतगुरु चीने बिरला कोई। कोई बिरले होंगे जो सतगुरु को चीनेंगे, सतगुरु की पहचान कर पाएंगे। और वो बिरले पुण्यात्माओं परमात्मा ने आप और हमें बना दिया, ये हमारा सौभाग्य। अभी हम भी नींद में, इसलिए हम लोग इतना सब कुछ जो है जान नहीं पा रहे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी छप्पर फाड़ दिया कर दी है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। साध संगति से जोड़ के, मर्यादाओं में रख के भक्ति करवा रहे हैं परमात्मा। निरंतर परमात्मा हमारे भाव जागृत करवा रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे उस परमात्मा के लिए रो रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे, आपने वीडियो देखा होगा बनारस से सुनीता बहन के बच्चे, 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे परमात्मा के लिए रो रहे हैं कि बंदी छोड़, आप कब आओगे, आप कब आओगे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये साध संगति से संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस आत्मा के अंदर मर्यादा नहीं होगी उसके अंदर भाव ही नहीं बनेंगे। और ऊपर से जो अपने गुरु को भगवान नहीं मानेगा उसके तो कभी सौपन में भाव नहीं बनेंगे, सौपन में भी।
और भाव बिना भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति बिना सतलोक नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा दया करेंगे। दास बीच बीच में सभी भाई बहनों को सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, जो भी उनकी तरफ से दास को जो प्रेरणा होंगी, जो भी आदेश होगा परमात्मा का, दास आप सबकी सेवा में हाजिर होता रहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।